नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। बायो रेमेडिएशन तकनीकी के द्वारा गंगा में मिलने वाले पानी के गंदे नालों को किस प्रकार बायो रेमेडिएशन तकनीकी से साफ किया जाता है, इस पद्धति के बारे में गंगा टास्क फोर्स ने 17 यूपी एनसीसी बटालियन के गर्ल्स और बॉयज़ को विस्तारपूर्वक समझाया। और गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट महेंद्र यादव ने अलग अलग पौधों के द्वारा पानी को साफ करने की पद्धति के बारे में बताया। हम पानी के ऊपर फ्लोटिंग करके उसके ऊपर पौधे लगाकर पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हैं, जिस पद्धति को हम फाइटो रिमेडिएशन पद्धति कहते हैं। और बताया गया कि गंगा टास्क फोर्स के जवान सीड्स बॉल बनाते हैं और उस सीड्स बॉल को उस जगह पर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं जिस जगह पर हम फिज़िकली जाकर पौधे नहीं लगा सकते। और ये सीड्स बॉल उस दिन पौधा तैयार करते हैं जिस दिन बरसात के पानी की बूंदें इनके ऊपर गिरती हैं। इनमें नमी जाएगी और इनके अंदर उपस्थित बीजों में से एक पौधा निकलकर बड़ा पेड़ बन जाएगा और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाएगा। इस गंगा अविरल निर्मल जन जागरूकता अभियान के दौरान एनसीसी के डायरेक्टर जनरल मैनेजर संजय पुरी, एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आर.एस. दयाल, 17 एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर और जवान मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सभी छात्रों और छात्राओं को गंगा को हमेशा अविरल और निर्मल रखना है और आप लोग कैंप पूरा करके यहाँ से बाहर जाएं तो पब्लिक को गंगा साफ रखने के संदेश भी दें। भारतीय सेना की ये बटालियन कर्नल वेदव्रत विद्या के दिशा निर्देश पर पिछले 3 वर्ष से लगातार गंगा को अविरल निर्मल करने में लगी हुई है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। डाउन रखते हैं, वहाँ से पानी कुछ तैर के जाएगा, तैरने के बाद में पानी थर्ड स्टेज पे जाएगा। ऐसे इस बायो रेमेडिएशन पद्धति से जो पानी हाइड्रो रेमेडिएशन, इस पद्धति को क्या बोलते हैं? हाइड्रो रेमेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये सारा कार्रवाई जो है ये पेड़ों के द्वारा हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रो रेमेडिएशन। ठीक है? इनका बायो रेमेडिएशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। पेड़ों को फ्लोट पे लगा के उसका बायो रेमेडिएशन करते हैं और बायो रेमेडिएशन करके पानी को कुछ हद तक साफ करके हम और एक खम बना रहे। पकड़ने का तरीका सेम, बाएं हाथ की पकड़ हमेशा कहाँ होनी चाहिए? किस पे होनी चाहिए? फ्रंट हैंड गार्ड पे। दाहिना हाथ कहाँ होनी चाहिए? पिस्टल ग्रिप पर। कर्म वाली उंगली कहाँ होनी चाहिए? ट्रिगर गार्ड के आर पार। जब तक पैर का आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये ले गए। अरे इस प्रकार से आप एकदम छोटी पोजीशन जी, ये क्या हो गया? स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है? अब क्या करना है? थोड़ा बॉडी के ऊपर अपने दाहिने पाँव के, वो बाएं पाँव के ऊपर क्या करना? दबा डालना। ठीक है? वजन डालना इस प्रकार से, समझ रहे हो? ठीक है? जब हमें 3 से 4 फीट की आड़ मिलती है उस समय क्या करते हैं? हम स्टैंडिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? हाँ। एक मिनट पीछे आ गए। एक सर आप भी आ जाइए, सब तो आ जाए। थैंक यू सर, जोश भर दिया। एक बात बताओ, तुम लोग आसपास रहते हो या दूर दूर रहते हो? सब एक दूसरे से एक दूसरे के गांव के आसपास तो नहीं रहते? तो जब तुम वापस जाते हो, हाँ भाई कोई बताओ क्या याद रखते हो? यहाँ से क्या लेके जाते हो? खड़े होके बताओ। एक बच्चा बोल, बेटी बोल। अब तो बेटे घर जाके बंदूक चलाना तो शुरू करेगी नहीं? दूसरों की मदद करना है ना, कोई गलत चीज होते देखते हुए उसको रोकना। मेजर तो गाड़ी भी हुआ करती थी एक जमाने में। तुम लोगों ने देखी है मेजर कार? आजकल तो दिखती नहीं, पुराने जमाने में वही चलती थी हिंदुस्तान में। एक तरह का आप हमारे राजदूत हो, चल रहे हो। जब आप अपने कॉलेज में चल रहे हो तो बच्चों को, दूसरों को इस चीज से एक तरह से पता चल के यार मैं क्यों नहीं एनसीसी में जा रहा। और वो कैसे होगा? कैसे होगा? सर यहाँ जो सिखाया जाता है उससे
Understood? Yes, sir. All the best. Areas. North of the road is the training area per se, and south is the living apartments. Coming to the training area infrastructure, it has a short range, OT ground, playground, sport post, and a basketball court. The playground is also utilized for conduct of annual BNC certificate examinations and washing and bathing facilities. Sir, here I would like to highlight that the MES provides absolutely no cover, claiming that this entire infrastructure. One addition, sir, that we've done is the firing simulator, which we have quite last year. So it is up and functional. Again, we had one more input, sir. We are shortly getting one additional, which we intend using as contract has been completed as of yesterday. Shortly, they put up a temperature. That's it's a PSU. इस बार कुछ नया है, थोड़ा इस विषय में जानकारी दें। एनसीसी का जो हाँ, इस बार बच्चों का जो एनसीसी कैंप है, इसमें बिल्कुल एक चीज़ नई है। जो एक गंगा टास्क फोर्स की एक जो बटालियन है, जो कर्नल वेदवत वैद्या के दिशा निर्देशन में काम कर रही है, और ये गंगा को साफ़ रखने के लिए कानपुर से लेकर वाराणसी में पिछले 3 साल से काम कर रही है। और हम गंगा को किस तरीके से साफ़ रख रहे हैं और उस साफ़ रखने में बच्चों का क्या योगदान होना चाहिए, उस योगदान देने के लिए बच्चों में हमें एक जागरूकता चला रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जननी जो माँ गंगा है वो मैली ना हो, और जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा जैसे पहले था उसको हम उस तरीके से रखें। और हमने बच्चों को बताया, चाहे हम गंगा माँ को आर्थिक रूप से माने, चाहे हम सामाजिक रूप से माने, चाहे हम पौराणिक रूप से माने, हमारी माँ गंगा का अस्तित्व हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से है ही, और हमें वो मानना ही है। और बच्चों को हमने किस प्रकार से गंदे ड्रेन जो गंगा में मिल रहे हैं और बायोरेमेडिएशन पद्धति के द्वारा कैसे हम उस ड्रेन को साफ कर रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को हमने विस्तार से बताया है कि एक पेड़ों द्वारा फाइटोरेमेडिएशन की पद्धति से किस प्रकार से गंदे पानी को हम गंगा में मिलने से पहले साफ कर रहे हैं। और आखिर में गंगा माँ को साफ रखने के लिए बच्चों को हमने एक संकल्प दिलाया, और ना गंगा को किसी को मैली करने देने का और ना ही खुद करने का। आज मुख्य रूप में कौन आए हुए थे? आज मुख्य रूप से एनसीसी के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल संजय पुरी साहब आए हुए थे। बच्चों से उन्होंने क्या बात की? बच्चों से साहब ने बताया कि गंगा को हर तरह से हमने साफ रखना है, और उन्होंने बताया कि एनसीसी का बच्चा ये कैंप करने के बाद में यदि सिविल में जाता है तो उस बच्चे के चाल चलन से पता लगना चाहिए कि ये बच्चा एनसीसी का कैडेट है।